जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है डिफेंस अस्त्र एकेडमी का। हमारा जो 1 मंथ का फ्री क्रैश कोर्स हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करा के दिए है यूट्यूब चैनल यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स पे, उसके अंदर। और इसके पहले के जो 4 लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल के रखे हैं। जैसे फर्स्ट अपना यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। सो द फिफ्थ लेक्चर है अपनी ज्योग्राफी सीरीज का, विच इज वोल्केनो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वोल्केनो से हम लोग। आप लोग जानते ही हो, इस तरीके से बीच बीच में कभी फोटो आते हैं, देखो आइसलैंड के, ग्रीनलैंड के, जहाँ पे कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और जा रहा है, तो ये आप लोग देख पाते हो, राइट। तो हम लोगों ने तो ये देखा ही था कि अपने अर्थ के क्रस्ट के अंदर का टेम्परेचर कैसा है, अर्थ के अंदर जो इंटीरियर है अपने अर्थ का, उसके अंदर का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही ज्यादा है। उसके अंदर भी हमने एक उनके लेयर्स देखे थे, जिसके अंदर लिथोस्फीयर के बाद में अपना जो एस्थेनोस्फीयर आता है। एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, एस्थो मतलब क्या होता है, मीनिंग उसका वीक। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, लेयर है अर्थ के इंटीरियर का, विच इज वीक, तो यहीं से क्या हो जाता है कि मैग्मा को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है एस्थेनोस्फीयर से। ठीक है, तो वही ऊपर आ जाता है अर्थ के अंदर, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से, या फिर आपके बाउंड्री जो एक दूसरे से टकराते हैं और जो क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वहां से क्या निकलने को मौका मिल जाता है, वोल्केनो को निकलने को मौका मिल जाता है। जब ऊपर आ जाते हैं लावा के फॉर्म में, मैग्मा जब अर्थ के अंदर जो इतना टेम्परेचर है, जो उबल के हुए प्रेशर क्रिएट कर रहा है नीचे से, और उसकी वजह से जब वो ऊपर आ जाता है अर्थ के क्रस्ट में जब रहेगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ऊपर आ जाएगा तो उसको लावा बोलते हैं। बस ये डिफरेंस है, बार बार ये टर्म आएगी तो आप याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। दिया किसने था, अल्फ्रेड वेगनर ने। आप लोग अगर ये देखोगे तो सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट दिख रहा है हम लोगों को, पैंजिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, मतलब ऑल अर्थ, पूरी अर्थ एक ही हुआ करती थी अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद 150 ईयर्स अगो देखो, यहाँ पे एक गोंडवाना लैंड बना और लॉरेशिया बना, और बीच में एक सुपर ओशन बना था जिसका नाम था पैंथसाला। ठीक है, चलो देख लो एक बार, जल्दी जल्दी बताओ मुझको। मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं। लेट मी चेक, फोन रख नहीं सकता मैं हाथ में अभी, तो एक ही हाथ है फिलहाल अपने पास। चलो, जो लोग जुड़े हैं अपने दोस्तों से लेक्चर्स को शेयर करो और ज्वाइन हो जाओ। काफी लेट शुरू किया है मैंने वैसे तो, देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, बीच में यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक सुपर ओशन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, विच वॉज पैंथसाला। ठीक है, पैंथलासा। ठीक है, पैंथलासा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सुपर ओशन बना था जिसका नाम था पैंथलासा। एंड फिर 100 मिलियन ईयर्स को अलग अलग देखो टेक्टोनिक बाउंड्रीज बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेजर प्लेट्स क्रिएट होते हैं, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर अपनी अर्थ ऐसे दिखती है फिलहाल। नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, साउथ अमेरिका, यूरोप अलग हो गया, एशिया, इंडिया, अफ्रीका से देखो, अफ्रीका के पास में थे हम। यहाँ पे छोटा सा जो पार्ट दिखता है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूं आपको। ये यहाँ पे जो इंडिया के साइड में दिख रहा है ना, वो मार्क ले लेते हैं। ठीक, चलो ये यहाँ पे देखना, ये आज का मैदागास्कर है। देखो ये छोटा सा जो पार्ट है, क्योंकि इंडिया ऊपर आ गया है ऐसे इधर, और यहाँ बीच में रह गया क्या आपका मैदागास्कर। हम यूरोप को जाके मिल रहे हैं। आगे वाले स्लाइड डायग्राम में हमको देखने को मिलेगा ये देखो, इंडिया वेंट एंड मेट टू द एशिया, अफ्रीका यहाँ पे रह गया है। छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, दैट इज मैदागास्कर। और अलग अलग जो प्लेट्स थे, मेजर प्लेट्स थे, ठीक है, तो क्रस्ट के ऊपर अर्थ के, तो दैट दे स्टार्टेड दे मूव। बेसिकली उनका ये है कि वो मूवमेंट करते रहते हैं एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन चीजों को। अभी भी कहा जा रहा है कि अफ्रीका अपनी इंडिया की तरफ मूव हो रहा है, एंड देयर विल कम अ टाइम जब अफ्रीका क्या करेगा, इंडिया को आके मिल जाएगा। ठीक है, सो ये थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे वो, हु गेव दिस थ्योरी। और उसी के साथ देख लो आर्गुमेंट, 1912 के अंदर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, जो भी कॉन्टिनेंट्स थे अर्थ के ऊपर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उनके अंदर उनका पार्ट कैसे बना, कौन कहां से निकला और कहां पहुंच गया। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड एज पेंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया हुआ करता था, विच मीन्स ऑल अर्थ। अब ऑब्वियसली एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया नाम का, अलग होने से फिर बने यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या आया? पैंथलासा। ठीक है, पैंथलासा नाम का ओशन आ गया था। और चलो, मेगा ओशन वॉज कॉल्ड, क्या कहते हैं मेगा ओशन को वाले? पैंथलासा। ऑल वाटर मीनिंग, ठीक है। द पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज पार्ट, वो हम देख चुके हैं, जिसमें लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, ओके, एंड द साउदर्न रिस्पेक्टिवली फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न। नॉर्थ के साइड में था आपका लोरेशिया और साउदर्न साइड में था गोंडवाना लैंड। सबसिक्वेंटली लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू, और इनके अंदर भी क्या हुआ कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स थे उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, और बस वही स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में ये लोग आज एग्जिस्ट करते हैं हम लोग। चलो, इसके एविडेंस क्या है भाई? श्योर लाइंस जो है अफ्रीका की एंड द साउथ अमेरिका की फेसिंग ईच अदर, रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। अब आप उनके ब्रेक डाउन को देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक दूसरे को मैच करते हैं। इवन इंडिया का और आपका अफ्रीका का देखो, क्या ऐसा लगता है हम अफ्रीका से टूट के ऊपर आए हैं। अगर अफ्रीका ऊपर ऊपर आएगा तो इंडिया को एकदम गुजरात के उस साइड से अंदर घुस जाएगा। तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द ब्राजीलियन कोस्ट, ब्राजीलियन कोस्ट में 2000 मिलियन ईयर्स पहले के जो रॉक्स है वो वेस्टर्न अफ्रीका के जो पार्ट्स है उनसे मैच करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गोल्ड बियरिंग, घाना के अंदर अफ्रीका में जो गोल्ड के जो माइंस मिलते हैं वो, और ब्राजीलियन गोल्ड वाइंस विंस, तो ब्राजील में जहां पे गोल्ड पाया जाता है ये एक दूसरे से मैच करते हैं। इनको अटैच करोगे तो लगेगा कि ये कंटिन्यू थे पहले, ये गोल्ड के जो माइंस थे। ठीक है, तो इसलिए हमको इससे पता चलता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, देख लो यहाँ पे अभी ये अलग अलग प्लेट्स है। अभी पैसिफिक प्लेट हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनमें हमने डिवाइड किया। और ऐसा कहना है साइंटिस्ट का कि ये सारे प्लेट्स क्या हो रहे हैं, अभी भी इनकी मूवमेंट जारी है। देखो 1967 के अंदर मैकेंजी एंड पार्कर एंड मॉर्गन, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। ठीक, द प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली। प्लेट्स कैसे मूव हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टली मूव हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे ऐसे एक दूसरे को साइड वे में। तो ये प्लेट ठीक इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। और द एस्थेनोस्फीयर के अंदर एज रिजिड यूनिट्स, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो लेथोस्फीयर है वहां से ये लेथोस्फीयर में सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आते हैं जहां से ये इनकी मूवमेंट जारी है। द लेथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल। हम देख चुके हैं लेथोस्फीयर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? क्रस्ट होता है और अपर टॉप मेंटल होता है विथ इट्स थिकनेस रेंजिंग वेरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर। वो और ओशनिक पार्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 200 किलोमीटर तक। ठीक है, चलो इन द कॉन्टिनेंट, सॉरी ओशनिक पार्ट में ये होता है क्योंकि ओशनिक पार्ट में कॉन्टिनेंट में अपना माउंटेन आ जाता है, उसके बाद फिर जमीन आती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉन्टिनेंट शुरू हुआ है तो समंदर क्या होता है? नीचे होता है ना, इसीलिए हम ऊंचाई जब नापते हैं तो बोलते हैं कि अबोव सी लेवल। तो सी मान लो यहाँ पे शुरू हुआ, तो अब यहाँ से यहाँ तक मान लो नीचे कॉन्टिनेंट क्रस्ट है इसके पास, ठीक है, जमीन है। तो ये देखो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? कॉन्टिनेंट का ज्यादा रहेगा, और ओशन का क्या रहेगा? ओशन फ्लोर पहले ही थोड़ा सा नीचे होता है ना, तो इसलिए फिर इसका छोटा रहेगा। तो वो ओशनिक क्रस्ट का आपको अराउंड 5 to 100 किलोमीटर तक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का आपको डिस्टेंस कितना देखने को मिलता है यहाँ पे? 200 किलोमीटर तक वेरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा क्विक लेता हूं मैं जहां आपको सवाल पूछे जाएंगे इसमें। द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक proposes दैट द अर्थ्स लेथोस्फीयर इज डिवाइडेड। अर्थ का जो लेथोस्फीयर है, ऊपरी हिस्सा है जहां पे क्रस्ट और अपर मेंटल आता है आपका, ठीक है, क्रस्ट और क्या आता है आपका? टॉप मेंटल आता है, अपर मेंटल। वो अलग अलग अर्थ लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स है। आपको मेजर प्लेट्स पूछे जाते हैं 7, इसमें से कौन से है वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैं, वो बता भी देंगे आपको। तो इसमें डिवाइडेड है यंग फोल्ड माउंटेन रेजेस, ट्रेंचेस और फॉल्ट्स सराउंडिंग दिस प्लेट्स। इनके इर्द गिर्द क्या ट्रेंचेस है, माउंटेन्स है, वो सब चीजें क्रिएट हुई है। अच्छा, मेजर प्लेट्स में आप लोगों को बस याद रखना है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्लेट्स, 1 2 3 1 4 2, इस तरीके से। तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक
एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। तो ये याद रखो कि अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट, ये तीन हो गए। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद पैसिफिक प्लेट है। देन यू हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट, और 6 नंबर पे है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, इसको सीधा यहाँ पे याद रखो इस तरीके से, अफ्रीकन प्लेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी की मैंने दी हुई, और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट याद रखो। तो ये 7 हो गए मेजर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स में आपको देखो कोकोस प्लेट, जहां पे सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आती है, हम देखेंगे मैप में ये। और उसके बाद नास्का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में आती है अगेन। अरेबियन प्लेट है, उसके बाद फिलीपाइंस प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, और फ्यूजी प्लेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास आती है। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट में देखो, आप लोग थोड़ा सा अगर ये देखोगे ना, तो आप लोगों को, चलो जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं ऑनलाइन में, अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताओ। ठीक है, सो आई विल इन्वॉल्व यू इन द लेक्चर। इसमें देखो, ए ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होने से क्या क्रिएट हुआ है, लावा ऊपर आता है और ओशनिक ट्रेंचेस बन जाते हैं। ओशनिक ट्रेंचेस क्या होते हैं, देखो जैसे दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्ट क्रिएट होगा। फॉल्ट क्रिएट होगा तो नीचे का जो मैग्मा है, नीचे जो मैग्मा होता है, उसका कलर मैग्मा का ले लेते हैं हम लोग, नीचे जो मैग्मा होता है वो ऊपर आता है ऐसे, ठीक है, और फिर ये स्प्रेड हो जाता है ऐसे 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 स्प्रेड होता है ये, और इसी को हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीजेस। ठीक है, वहां पे एक माउंटेनस स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर नीचे का, जहां पे फॉल्ट क्रिएट होता है, वहां से फिर ये ऊपर क्या निकलता है, लावा निकलता है। एस्थोनोस्फीयर से ये लावा निकलता है। चलो अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट के अंदर फर्स्ट तो हमको कॉन्टिनेंटल प्लेट देखने को मिलती है, और उसके बाद है अपने पास ओशनिक प्लेट। अब यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, ओल्डर होती है, लाइटर होती है, थिकर होती है, और एंडेसाइट से बनी होती है, और लेस डेंस होती है। ठीक है, क्या होती है ये, लेस, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलो कोई कमेंट कर रहा है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो ओशनिक प्लेट में आपको यंगर होती है, डार्क थिनर होती है थोड़ा, और बेसल्ट से बनी होती है ये। ठीक है, वो वाला याद रखो, एंडेसाइट से, और ये बेसल्टिक रॉक से बन जाती है, और डेंस भी होती है ये। कौन सी वाली, ओशनिक प्लेट क्या होती है, डेंस होती है, एंड दैट वन इज लेस डेंस होती है। अच्छा, डाइवर्जेंट प्लेट के अंदर क्या होता है, बाउंड्रीज देखो एक दूसरे से अवे जाती है। मूवमेंट क्या होती है कि दो प्लेट से, वो दो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा। देखो वैली का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे, और ये नीचे से जो मैग्मा है उसको ऊपर आने को मौका मिल जाता है, और वो ओशनिक रीजेस बनते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ओशनिक रीजेस बन जाएंगे, क्योंकि मैग्मा आएगा तो स्प्रेड होगा ना इधर। क्लियर है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर कुछ नहीं होता है, एडजेसेंट हॉरिजॉन्टली मूव होते हैं, मतलब दो मोमेंट से कोई ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, दोनों एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में अगर मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देखो, और नीचे वाला एक कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्या होता है कि दो बाउंड्रीज एक दूसरे के ऊपर पुश करते हैं। क्या करते हैं, पुश। तो मान लो ये दो बाउंड्रीज है, पुश किया तो ये वाला हाथ देखो मेरा ऊपर चले गया, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं ऐसी जगह पे। ठीक है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। एक बाउंड्री नीचे चली जाती है, और ये नीचे जहां जाता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं हम, और एक बाउंड्री ऊपर, तो यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यूरेशिया की तरफ इंडियन प्लेट मूव हो रही है, ठीक है, ये जो यूरेशिया है इसकी तरफ क्या हो रही है, इधर यूरोप की तरफ अपनी इंडियन प्लेट मूव हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, अपने बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन क्या होगा, फिर यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हो रही है। क्लियर है, ऊपर वाले में डाइवर्जेंट में क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, फॉल्ट्स क्रिएट करते हैं, तो वहां से मैग्मा को ऊपर निकलने को मौका मिल जाता है, और ट्रेंचेस वगैरह मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस वैलीज क्रिएट होते हैं वैसी जगह पे।
ये देखो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को देख लेते हैं। टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये बीच वाला जो एस्टोनोस्फीयर का पार्ट है, यहाँ पे जो मैग्मा है, इसको बाहर निकलने को मौका मिल जाता है और यहाँ स्प्रेड होता है फिर, ठीक है, यहाँ से स्प्रेड होना शुरू करता है। यहाँ पे रीजियस बनते हैं, मिड ओशनिक रीजियस वगैरह फॉर्मेशन होता है, अटलांटिक रीजियस देखो आ गया। तो कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं हम इसको। डाइवर्जेंट से याद रखो कि दूर तो जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। क्या होगा, मिड ओशनिक रीजियस का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोला जाएगा। अब उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, आसान है एकदम। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होते हैं, दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। तो ये क्या हो गया, ऊपर चले जाएगा, कोलाइड होगा तो यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को कोलाइड होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, माउंटेन्स का वगैरह फॉर्मेशन होगा, जमीन का डिस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। द लोकेशन ऑफ सिंकिंग ऑफ ए प्लेट ऑकर्स इज कॉल्ड सबडक्शन जोन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सबडक्टिंग क्या है, स्लैब है, जैसे ये वाली प्लेट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये वाली क्या कर रही है, नीचे जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे सबडक्शन जोन क्रिएट होता है आपका। जो प्लेट नीचे जाती है उसको सबडक्टिंग ये बोलते हैं, हम प्लेट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको डिस्ट्रक्ट, इसको हम ये वाला पॉइंट भी याद रखो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन होता है। माउंटेन जब क्रिएट होंगे, एक दूसरे को जब कोलाइड होंगे, तो वहां पे आपको जो थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है अर्थ के सरफेस पे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का याद रखो कि दो प्लेट्स क्या हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। नथिंग इज हैपनिंग मेजर, यहाँ पे क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। ऊपर वाले में क्या था कि ऊपर वाले में कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्रस्ट क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर मिड ओशनिक रीजियस फॉर्म हो रहे थे, तो क्रस्ट क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। तो इस वाले बाउंड्री में देखो कुछ क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। देयर इज नीदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, नीदर बीइंग समथिंग इज डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस्ड। प्लेट से हॉरिजॉन्टली पास होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स आर अल्टर्ड, नो न्यू लैंडफॉर्म्स का यहाँ पे क्रिएशन होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा था आपका, एक दूसरे से प्लेट्स कोलाइड हो रहे थे, तो आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो नीचे से एस्टोनोस्फीयर से जो मैग्मा निकलता है, उसको बाहर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा और रीजियस का क्रिएशन होगा। तो वहां पे भी देखो क्रिएशन हो रहा था। ये कुछ नहीं है, बस याद रखो ऊपर वाला पार्ट जो होता है एंटी सिंक्लाइन बोलते हैं, और नीचे आ जाता है तो उसको सिंक्लाइन बोलते हैं हम लोग। एक दूसरे के ऊपर जब ये प्लेट्स आ जाते हैं तो उसको हम ओवरफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, धीरे धीरे ये कैसे मूवमेंट हुआ इंडिया का, 71 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे, उसके बाद 55 मिलियन ईयर्स अगो, 38 मिलियन ईयर्स अगो, और धीरे धीरे 10 मिलियन ईयर्स अगो हम यूरेशियन प्लेट को आके चिपक गए। अब देखने वाले हम थोड़े से माउंटेन्स, ठीक है। नियरली 27% वर्ल्ड्स का जो 27% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। दुनिया भर में जितनी भी लैंड है अपने अर्थ के ऊपर, उसमें से 27% जो लैंड है, लैंड मास है, वो किससे कवर्ड है, माउंटेन से। 80% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, माउंटेन से आता है। 80% जो हमको पीने को पानी मिलता है वो कहाँ से आता है भाई लोग, माउंटेन से ही आता है, ठीक है। तो माउंटेन जरूरी है कि नहीं है। अब इसके अंदर देखो क्लासिफिकेशन में, फोल्ड माउंटेन्स जो कोलिजन से बनता है, जैसे कि हिमालयाज है, दो बाउंड्री से कोलिजन से। वोल्केनिक माउंटेन्स जो वोल्केनो को इरेप्शन से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जो मैग्मा ऊपर आया था और वहां पे क्या हो गया, वो आने के बाद सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। मैग्मा बाहर निकला, लावा के फॉर्म में स्प्रेड हुआ और सॉलिडिफाई हो गया, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से वहां पे वो माउंटेन्स था, बट उसका इरोजन वगैरह होने से जो क्रिएट हो जाता है इरोजन से, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे अरावली माउंटेन्स है, उसी का पार्ट है। अरावली यूज्ड टू बी द वेरी ह्यूज माउंटेन रेंज, हिमालय से भी ज्यादा बड़ी थी वो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स विंड की जो मूवमेंट है, उसके बाद रेनफॉल है, इन सब की वजह से वहां पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे उसका इरोजन हो गया। तो सारे माउंटेन रेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे पामिर्स नॉर्थ से, हिंदू कुश,
काराकोरम रेंज अपना हिमालयाज। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर तिबेटन प्लेटू है, ठीक है। नीचे यहाँ पे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, अटलांटिक हाईलैंड्स यूरोप के अंदर देखोगे तो आप, और स्कैंडिनेवियन शील्ड है वहां पे। शील्ड वोल्केनिक शील्ड होता है, वोल्केनो का जो इरप्शन नीचे देखेंगे हम, वोल्केनिक शील्ड क्या होता है। अच्छा, फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं आपके हिमालय, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, यहां पे देख लो, फोल्ड माउंटेन्स में आपका हिमालयास, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है, एल्प्स कहां पे आएगा आपका, ये देखो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इनका बस लोकेशन याद रखना, नॉर्थ अमेरिका। रॉकीज, ये उरल है रशिया के अंदर, ठीक है। एंड दिस वन इज बेसिकली, गलत लिख दिया, एल्प्स आपका यूरोप में आता है, एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना उसके अंदर आपको एल्प्स आता है आपका यूरोप में, ये तो आपको पता है। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, और हिमालय तो स्प्रेड हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ मेनी कंट्रीज, ठीक है। आपके हिंदू कुश माउंटेन्स, वहां से अफगानिस्तान से लेके ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार तक उसका एक्सटेंशन है हिमालयाज का। एल्प्स आपका यूरोप के अंदर है, और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, और उरल से आपका रशिया के अंदर आते हैं। ये कौन किसके पार्ट है, फोल्ड माउंटेन्स के। माउंटेन में हम देखेंगे वो सातपुरा, आपको पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की बाउंड्री और गुजरात को भी टच करता है। और ठीक है, सियारा नवेडा देखो यहाँ पे, ये यूएसए के अंदर है। दिस वन इज, इनके लोकेशन ही याद रखो सिर्फ, एग्जाम में आपको उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। और विंध्याचल, अगेन आप लोगों को विंध्याचल का जो ये है वो गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वोसेज माउंटेन है देखो फ्रांस के अंदर, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन के हम टाइप्स देख रहे हैं। और हार्ज माउंटेन जो है ये जर्मनी के अंदर है, जर्मनी, ठीक है। देख लो इनके लोकेशंस, सबसे पहले सातपुरा, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक उसका, गुजरात तक एक्सटेंशन जाता है, टच करता है वो। और सियारा नवेडा यूएसए के अंदर है। विंध्याचल रेंजेस गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश तक टच करती है। और वोसेज माउंटेन जो है दिस इज इन फ्रांस, और हार्ज माउंटेन इज इन जर्मनी, ठीक है। ये किसके टाइप से, तो ब्लॉक माउंटेन्स के टाइप से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स, हाँ ब्लॉक माउंटेन्स की, अगेन ब्लॉक माउंटेन्स में आपको अरावली रेंजेस जो हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, इस एरिया में फैले हुए हैं। नीलगिरीज आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक आपको देखने को मिलेगा ये नीलगिरीज रेंजेस। ब्लैक हिल्स नाम का जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये है देखो अगेन यूएसए के अंदर, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और माउंट मॉन्टनॉक जो माउंटेन है दिस इज अगेन इन यूएसए, यूएसए के अंदर ही है। एंड लास्ट वन इज हेनरीज माउंटेन्स, यूटा नाम की जो जगह है अमेरिका में, वहीं पे है यूएसए। तो ये लास्ट के जो तीनों हैं, ब्लैक हिल्स यूएसए, माउंट मॉन्टनॉक यूएसए, हेनरीज माउंटेन यूटा नाम की जो जगह है यूएसए में, वहां पे है। नीलगिरीज आपका कर्नाटका, उसके बाद केरला, तमिलनाडु उस एरिया में आएगा। और अरावली आपका राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेट्स में है अरावली रेंजेस। अब प्लेटोज का फॉर्मेशन देखेंगे हम। प्लेटो इज अ लार्ज फ्लैट एरिया होता है जो एलिवेटेड लैंड ऑफन सराउंडेड बाय द स्टीप स्लोप्स। उसका स्लोप कैसे होता है, प्लेटोज का स्टीप होता है, ठीक है, एकदम से ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर आप देखोगे तो टेबल लैंड मिलेगा। जैसे महाबलेश्वर के पास आपको एक जगह है कुछ तो टेबल लैंड है, जिसको नाम कुछ तो पंचगनी, तो पंचगनी इज बेसिकली टेबल लैंड। माउंटेन के बीच में वेस्टर्न घाट में एक प्लेन ऐसी लंबी जगह दिखेगी, ठीक है, तो दैट उसको हम बोलेंगे। तो स्टीप स्लोप जिसको हम बोलते हैं एस्कार्पमेंट्स और माउंटेन्स, ठीक है। उसी के साथ साथ देख लो यहाँ पे द की फीचर ऑफ प्लेटूज इंक्लूड्स
लो रिलेटिव रिलीफ एंड सम अल्टीट्यूड, एक अल्टीट्यूड पे होते हैं, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड भी बोलते हैं हम इसको, प्लेटूस को। अभी डेक्कन प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, तेलंगाना प्लेटू हो गया, अलग अलग प्लेटूज होते हैं जिसके ऊपर हम ये करते हैं, ठीक है। चलो देख लो यहां तक, कोई डाउट है क्या? ये देखो, कोई भी जो माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस के उसके बॉटम पे, उसके क्या बोलते हैं हम, जैसे कि जो माउंटेन रेंज शुरू हुई है उसका जो ग्राउंड लेवल है, जहां से उसकी शुरुआत है, वहां पे जो लैंड मास देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम इंटरमोंटेन प्लेटू, ठीक है। इसका एग्जांपल देखने को मिले तो आप तिबेटन प्लेटू देखो, तो हिमालय जो है उसके शुरुआती के, उसके जहां से उसकी शुरुआत होती है वहां पे जो प्लेटूज आपको देखने को मिलेंगे उसको बोलते हैं हम इंटरमोंटेन प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पी आई होता है, ये पी आई पेडिमेंट प्लेटू, ठीक है, पीडामेंट प्लेटू होता है, सॉरी। पीडामेंट प्लेटू का क्या होता है, देखो बीच का जो एरिया है, ठीक है, उसके आसपास, वो पेडामेंट प्लेटू में ये होता है कि बेसिकली सब जो लैंड मास है वहां का वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, इस साइड का लैंड मास क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। बीच ऊपर एक टेबल की तरह जो बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं पिरामिड प्लेटू, जैसे मालवा हो गया, डेक्कन आते हैं उसके अंदर। उसके अंदर कॉन्टिनेंटल प्लेटू क्या होता है, सिंपल है कॉन्टिनेंटल प्लेटू में, ठीक है, ये सराउंडेड बाय प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल प्लेटू सराउंडेड बाय प्लेन्स और सीज। इसके इर्द गिर्द क्या है, प्लेन एरिया होता है, सीज होता है, माउंटेन के बीच का एरिया, दो माउंटेन के बीच में जो कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाता है, दो माउंटेन के बीच में जो कॉन्टिनेंट क्रिएट होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू इसका पार्ट बनेगा। यहाँ पे देखो बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, माउंटेन्स बीच बीच में ये माउंटेन्स आएंगे आपको, ठीक है, वो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो एरिया आएगा। उसके बाद वोल्केनिक प्लेटू क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन से जो बनते हैं, ठीक है, वोल्केनो का क्या हुआ, इरप्शन हुआ और जो लावा बाहर निकला और स्प्रेड हो गया वहां पे लार्जर स्केल के ऊपर, ठीक है, और उससे जो प्लेटूस का फॉर्मेशन हो जाता है लावा सॉलिडिफाई होने के बाद, उसको हम बोलते हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप या प्लेटू जिसको हम बोलते हैं, इसका पार्ट बनेगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियल प्लेटू क्या होता है कि इरोजन की वजह से दो जो ग्लेशियर्स होते हैं उसके बीच में एक एलिवेटेड स्पेस के ऊपर एक लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है लंबे दौर तक, ठीक है। तो दो माउंटेन है, ग्लेशियर्स है, वहां पे जो इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इरोजन होने की वजह से एक लैंड मास बन जाता है, फ्लैट लैंड क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल प्लेटू। एलोवियन प्लेटू एक सिंपल सी बात है, जिसके अंदर देखो डेजर्ट के अंदर जो इरोजन से फ्लैट लैंड बन जाती है उसको हम बोलते हैं एलोवियन प्लेटू, ठीक है। चलो यहां तक देख लो एक बार क्विकली। चलो हो गया यहां तक। यहाँ पे देखो अलग अलग कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ठीक है, और उसके बाद शिलोंग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू, ठीक है। एलोवियन प्लेटू क्या होता है कि बेसिकली जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है विंड की वजह से उससे बन जाते हैं, ठीक है। सो दैट हॉट डेजर्ट्स हो गए या कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, इनको हम उसमें ले लेते हैं। अच्छा, आप तिबेट को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तिबेट को आप अगर देखोगे तो कुनलुन शान, ऊपर वाला जो एरिया है कुनलुन शान से लेके हिमालय उसके बीच में जो एरिया है
उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तिबेटन प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है तिबेटन प्लेटू। साथ में लोकेटेड इन एशिया, सराउंडेड बाय कुल्लू शान, जो यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में कुल्लू शान से लेके साउथ में आपके हिमालयास तक का जो एरिया है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, साउथ में हिमालयाज है इसमें, ये याद रखना है इसमें। उसके बाद देखो छोटा नागपुर प्लेटू, यानी कि रूअर ऑफ इंडिया। रूअर नाम का जो जगह है जर्मनी के अंदर का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए रू कहते हैं। इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू जो है झारखंड के एरिया के अंदर, वहां पे भी बहुत ज्यादा क्या मिलते हैं हमको, इंडिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको रूअर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ऑल्सो नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा माइनिंग होती है और हमको मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम जो हेडलाइन में आप लोगों को देखा था कि वोल्केनो। ठीक है, इसके ऊपर का सब कुछ क्यों बताया आपको, प्लेटोज या उसके साथ साथ ड्रिफ्ट थेरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी वगैरह, बिकॉज उन्हीं से अभी वोल्केनो का आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो, volcanism is all the phenomenon associated with the movement of the molten material from the interior of the earth to the surface। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो मोल्टन मटेरियल है, जो मैग्मा है, जो एकदम बॉइल हो रहा है, इन मटेरियल का इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लेके सरफेस तक पहुंचना, सरफेस से बाहर निकलना, उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, वोल्केनो क्या बोलते हैं हम, वोल्केनो एक ओपनिंग होती है, जहां पे भी हम वोल्केनो इरप्ट हुआ बोलेंगे तो वहां से क्या होगा, नीचे से जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, तो उसको ही बोलते हैं। द मेंटल कंटेंट्स वीकर जोन कॉल्ड, हम देख चुके थे एस्थोनोस्फीयर। एस्थो मतलब क्या होता है, वीक, तो मेंटल के अंदर एस्थोनोस्फीयर होता है जो वीक होता है, तो वो नीचे का जो मैग्मा है जो बॉइल हो रहा है उसको आने के लिए चांस मिल जाता है वहां से। फ्रॉम द एस्थोनोस्फीयर द मोल्टन मटेरियल्स कम्स आउट टू द सरफेस। ठीक है, इसमें से क्या आते हैं, मोल्टन मटेरियल्स आते हैं। अच्छा, मटेरियल्स इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनो में क्या होता है, गैसेस होते हैं। गैसेस में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 CO2, वाटर वेपर तो होते ही, डस्ट निकलती है, ऐश निकलती है, कोर के अंदर जो ऐश होती है वो भी फॉर्म हो जाती है वहां पे, लिपिली, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट और पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, ये अलग अलग जो पार्टिकल से जो मैग्मा का पार्ट होते हैं, ये वहां से मोल्टन मटेरियल्स बाहर निकलते हैं। मैग्मा जब वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा, व्हेन मैग्मा इरप्ट्स थ्रू द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। अपर मेंटल का आप अगर टेम्परेचर देखोगे तो कितना है, 500 से लेके 1200 डिग्री तक है। लोअर का 2400, आउटर कोर का देख रहे 4500, इनर कोर का 5200 डिग्री। ठीक है, तो आप बहुत ही जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ के कोर की तरफ, तो आपको टेम्परेचर क्या होगा, सरफेस से कोर की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये एक बेसिक टाइप्स ऑफ लावा के अंदर देखो, एसिडिक लावा होता है। एसिडिक लावा क्या होता है, मोर सिलिका कंटेंट होता है इसके अंदर, तो इसकी विस्कस होता है। ठीक है, विस्कस मतलब इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इतना ज्यादा बह के जाएगा क्या है, नहीं जाएगा। ठीक है, और लाइटर इन कलर होता है, क्रिएट्स डोम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, क्योंकि देखो ये स्प्रेड नहीं हो सकता ना, तो इसलिए डोम स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऐसे एक ओपनिंग से निकलता है और वहीं से स्प्रेड होता है। पर जब विस्कस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई लावा निकला है पर बहुत ज्यादा विस्कस है, फ्लूइडिटी क्या है उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, ऐसे स्प्रेड होगा, स्प्रेड होते जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रेड होगा, उसको हम बेसिक लावा बोलते हैं। लेस सिलिका होती है, मोर सिलिका होने की वजह से ये लेस विस्कस होता है। ठीक है, मोर विस्कस मतलब उसके फ्लूइडिटी ज्यादा है बेसिकली, तो इसकी फ्लूइडिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये डार्कर इन कलर और फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जैसे गिरेगा ये ऐसे बहता हुआ जाएगा इधर उधर। जब वो विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो ज्यादा ऐसे फ्लूइड नहीं हो पाएगा, लार्जर स्केल पे बहुत दूर दूर तक फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एसिडिक लावा से आपके डोम स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जहां पे भी ये लावा एसिडिक लावा स्प्रेड होगा तो बड़ा सा एकदम क्या क्रिएट कर देगा, प्लेटू क्रिएट कर देगा। देखो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं कि जहां पे अभी भी वोल्केनिक इरप्शन क्या हो रहा है, मोल्टन मटेरियल्स क्या है, बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद डॉर्मेंट वोल्केनो यानी कि
वोल्केनो के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, बट अभी वो वहां से कोई इरप्शन हो नहीं रहा है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोल्टन मटेरियल बाहर निकलने के, इरप्शन होने की इन द फ्यूचर। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हुआ है क्या? नहीं, डॉर्मन वोल्केनो में वहां पे एशेस जो उसका कोर है वहां पे अभी भी उबलता रहता है या जलता रहता है, फिलहाल के लिए इनएक्टिव है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एक्टिव इन द फ्यूचर। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, बट वहां पे अभी कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या फिर से वोल्केनिक इरप्शन होने की? नहीं। ठीक है, देखो एक्टिव वोल्केनो में देख लो, हवाईयन आइलैंड्स एग्जांपल पूछते हैं आपको एग्जाम में, किलाओ और मौना लाओ, पापुआ न्यू गिनीज जो लांगिला और बैगाना नाम के आपको एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया में तांबोरा, सेमिरू और मेरापी, और इटली के अंदर स्ट्रैम्बोली और माउंट एटना। ठीक है, ये पूछते हैं आपको सीधा सीधा कंट्री और वहां पे कौन से वोल्केनोस है, उनके नाम क्या है। अर्जेंटीना में ओजस डेल सैलाडो, इक्वेडर के अंदर माउंट कोटोपैक्सी, इंडिया के अंदर बैरन आइलैंड जो अंडमान के अंदर है, अंडमान निकोबार में आपको अंडमान आइलैंड्स में आपको बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा विच इज एक्टिव वोल्केनो। अलास्का के अंदर काटमाई, अलास्का कहां पे है? तो यूएसए। तो ये याद रखो एक्टिव वोल्केनो के अंदर। उसके बाद डॉर्मेंट वोल्केनो देखो, डॉर्मेंट वोल्केनो के एग्जांपल क्या है? नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम बट, ये बट है, बट आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इन फ्यूचर। बहुत लंबे दौर से इरप्ट नहीं हुआ है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन इन द नियर फ्यूचर। इटली के अंदर वेसुवियास, ठीक है, उसके अंदर जापान में फुजियामा, इंडोनेशिया के अंदर क्रैकाटोआ, और इंडिया में क्या है? नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम नाम की जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर के पास है, देखो ये। ठीक है, अंडमान आइलैंड के ऊपर पोर्ट ब्लेयर के पास है अंडमान आइलैंड। कमेंट सेक्शन में बताना पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, रिसेंटली चेंज हुआ है। उसके बाद देखो एक्सटिंक्ट वोल्केनो में क्या होता है? नो इंडिकेशन ऑफ इरप्शन इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में किस उसके इरप्ट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ईरान के अंदर कोह सुल्तान एंड दमावंड, और उसके बाद अर्जेंटीना के अंदर माउंट एकोनगुआ, और टांजानिया में है तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, केनिया टांजानिया में, और इक्वेडर में चिम्ब्रोजाओ, और म्यांमार के अंदर आपको पोपा देखने को मिलेगा विच इज बेसिकली द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो में देखो, शील्ड वोल्केनोज, यहाँ पे लार्ज ब्रॉड स्लोप्स और फ्लूइड लावा। लावा क्या होता है? फ्लूइड होता है। एक सेकंड देना, देख लो यहां तक कुछ डाउट है क्या, पूछो। आई हैव टू कीप दिस, जो स्लिंग है यहाँ पे, इसी के अंदर हाथ रखना पड़ता है, तो कभी कभी वो इचिंग करने लग जाता है और तकलीफ भी देता है फिर, और मूव हुआ तो फिर दर्द होता है। ये देखो शील्ड वोल्केनो में यहाँ पे प्लेटूस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो फ्लूइड लावा है। लावा क्या है? फ्लूइड है यहाँ पे, तो लंबे दौर तक फैल जाता है और लार्ज ब्रॉड शेप्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको यूजुअली प्लेटूस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और कंपोजिट वोल्केनो में स्टिप होते हैं, सिमेट्रिकल एक्सप्लोसिव इरप्शंस होता है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप फोटो देखोगे यहाँ पे, तो माउंट लोवा हवाई के अंदर आपको ये शील्ड वोल्केनो को देखने को मिलेगा। और ये कंपोजिट वोल्केनो में आपको मायोन फिलीपाइंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। एक्सप्लोजिव इरप्शंस होता है अंदर, एकदम स्ट्रेट ऊपर आता है। ये देखो स्प्रेड हो रहा है, जहां से वो निकलेगा तो फ्लूइडिटी ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, तो प्लेटू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ऐसी जगह पे। और यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है और यहाँ से इरप्ट हो रहा है और यहीं पे जमा हो जाता है। तो कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है कि स्प्रेड नहीं होता, ठीक है, तो वहीं पे जमा हो जाता है, अपने आप में ही जमा कर लेता है उस मैग्मा को। लावा डोम स्मॉल विथ स्टिप साइड्स उजेस विस्कस लावा, तो विस्कस लावा बाहर निकलता रहता है जिसको लावा डोम्स बोलते हैं। और सिंडर कॉन स्मॉलेस्ट सिंगल वेंट, जो एक स्मॉलेस्ट सिंगल वेंट देखती है आपको,
जहां से क्या होता है इरप्ट, सिंडर्स, ऐश और रॉक्स वहां से निकलते रहते हैं, ठीक है, लार्जर पीरियड ऑफ टाइम तक। जो यहाँ पे सनसेट क्रेटर एरिजोना में देखने को मिलेगा, और लावा डोम्स आपको देखने को मिलेगा शोवा शिनजान जापान के अंदर, और मायोन नाम का फिलीपाइंस में कंपोजिट वोल्केनो का एग्जांपल है। देखो शील्ड वोल्केनोस लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोस ऑन द अर्थ, ये बेसल्टिक फ्लो होता है इनका, तो इसका विस्किसिटी क्या है, लेस विस्कस है, ठीक है। लेस विस्कस होने की वजह से क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। उसके बाद वेरी फ्लूइड, नॉट स्टिप, स्टिप नहीं होता क्योंकि ये स्प्रेड हो जाता है सीधा। एंड एक्सप्लोजिव वाटर गेट्स इनटू द वेंट, इसके अंदर एक्सप्लोजिव होगा अगर वाटर इसके अंदर जाएगा तो। एग्जांपल माउना लोआ हवाईन आइलैंड के ऊपर आपको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा शील्ड वोल्केनो का। उसके बाद कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं, कूलर एंड मोर विस्कस, क्या होते हैं, ये कूल होते हैं और ज्यादा विस्कस होते हैं। ज्यादा विस्कस होने की वजह से स्प्रेड नहीं होते, फ्लूइड नहीं हो पाते। ऐसे स्प्रेड होते हैं क्या, नहीं, जहां से ये इनका इरप्शन हो रहा है वहीं पे जमा होते हैं, लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं, माउंटेनस एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं इसके अंदर। एंड दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट, जहां से ये मान लो यहाँ से इरप्ट हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ इरप्ट हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे लावा है नीचे से आ रहा है, मान लो ये इरप्ट हुआ तो यहीं पे जमा हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और लेयर क्रिएट करेगा ऐसे। और शील्ड वोल्केनो क्या होता है, ऐसे स्प्रेड होता है, जहां से वो वेंट हो रहा है वहां से स्प्रेड हो जाएगा, ये नहीं हो पाता। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अलग अलग जो लेयर क्रिएट कर लेता है अपने आसपास। एग्जांपल माउंट बेकर माउंटेन क्रिएट होंगे फिर कंपोजिट वोल्केनो से, आपके माउंट रेनर और माउंट हुड, इनका फॉर्मेशन। उसके बाद देखो कैल्डेरा, कैल्डेरा क्या होता है, मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी वाटर वेपर एंटर हो जाते हैं। व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, जैसे वो इरप्ट हुए अपने आप पे कोलैप्स हो जाते हैं। एंड डिप्रेशन मतलब जमीन के अंदर क्या हो जाता है, वहां पे एक बड़ा सा दर्रा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, होल क्रिएट हो जाता है, और फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। और जब ये होल क्रिएट हुआ, इरप्ट होने के बाद वहीं पे इसने डिप्रेशन क्रिएट किया, और वहां से जमीन क्या हो गई, थोड़ी सी एकदम नीचे चली गई होल। अब इस होल में अगर बारिश हुई, पानी हुआ और ये ठंडा हो गया, तो ये लेक में क्रिएट हो जाता है, कैल्डेरा ही क्या बन जाता है, लेक, और उसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है, क्रेटर लेक या कैल्डेरा लेक, याद रखना है। देखो फ्लूइड बासल्ट प्रोविंसेस क्या होते हैं, जहां पे लावा क्या होगा, लेस विस्कस होगा तो एकदम स्प्रेड होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बेसल्ट प्रोविंसेस। जिसमें क्या आएगा, एग्जांपल में डेक्कन प्लेटू, कि यहां से लावा निकला, स्प्रेड हो गया, एक बड़ा सा प्लेटू बन गया, ठीक है। तो हाईली फ्लूइड होता है, देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लोस विद सम फ्लोस अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर तक इनका थिकनेस बन जाता है। डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया आर मच लार्जर फ्लूइड बेसल्ट प्रोविंसेस, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। अभी जितना भी अपना डेक्कन का प्लेटू है, ये इरोजन की वजह से, इधर उधर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से भी ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, बट अर्लियर कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा प्लेटू हुआ करता था डेक्कन का जो एरिया है। उसके बाद देखो मिड ओशियनिक रीजस, हमने देखा कि दो प्लेट्स क्या होते हैं, डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट से है मान लो ऐसी, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट से, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो बीच में एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है उसको बाहर निकलने का यहाँ से चांस मिलता है। अब ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, और एक माउंटेनस टाइप रीजेस क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ओशन के अंदर रीजेस क्रिएट होते हैं। दिस वोल्केनो ऑकर्स इन द ओशनिक एरियाज, देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रीजेस जो 70,000 किलोमीटर लॉन्ग है, स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशनिक बेसिन्स, जो बेस होता है ओशन का वहां से स्प्रेड हुए है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रीजेस एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन, और ये जहां पे सेंट्रल पोर्शन है वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली इरप्ट होके लावा स्प्रेड होते जाएगा, और रीजेस का जो डिस्टेंस होता है वो स्प्रेड होता रहता है। देखो टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वोल्केनोस, मैग्मा इज ऑफ टू टाइप्स, कौन से, बेसल्टिक मैग्मा, ठीक है, जो क्या होता है, फ्लूइड होता है, जहां से कि कौन बना है, डेक्कन ट्रैप बना हुआ है, ठीक है। और ग्रेनाइट मैग्मा एक होता है, बेसल्टिक मैग्मा इज फ्लूइड व्हाइल ग्रेनाइट मैग्मा इज विस्कस, ठीक है। ये क्या है कि स्प्रेड होता है, विस्कस मतलब वो उतना ज्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि विस्कोसिटी समझ लो, पानी कैसा एकदम बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है, और उसी की जगह हनी देखो, हनी को ऐसे आप पकड़ो अपने इसके अंदर चम्मच के अंदर, तो एकदम से ऐसे गिर जाएगा क्या नीचे, नहीं, एकदम ऐसे लेयर क्रिएट होगी उसकी। सो दैट इज, वो ज्यादा विस्कस है, कौन सा वाला, ग्रेनाइटिक, ठीक है। इसके अंदर मोर सिलिका होती है,
सिलिका का जो कंटेंट है इसमें ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा विस्कस बन जाता है, और दैट वन इज फ्लूइड। वंस मैग्मा कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज लाइटर देन द एडजॉइनिंग रॉक्स। जैसे ही मैग्मा बाहर आ जाएगा तो बाहर आसपास के जो रॉक्स है उससे उसका फॉर्मेशन क्या होता है, लाइटर होता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ है इसीलिए। एंड मूव्स अपवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस, और अपना जो ये है सरफेस है उसकी तरफ मूव करता है, एंड गिव्स राइज टू अ सेंटर सर्टन टोपोग्राफिक फीचर्स। तो उसके उससे क्या हो जाता है कि जैसे कि साइड में जो रॉक है, ऐसे ऐसे रॉक बने हुए हैं, अंदर से इधर से भी ये रॉक बना हुआ है मान लो ऐसे शेप का, पर ये मैग्मा क्या है, लाइट है, तो ये ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा और ऐसे इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देगा इधर, और एक नया टोपोग्राफिक फीचर आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ठीक है, रॉक्स नीचे रह जाएंगे। व्हेन द रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एट द सरफेस, इट इज नोन एज वोल्केनिक रॉक्स। और जैसे ही ये मैग्मा बाहर गया, वो लावा के फॉर्म में इरप्ट हुआ और वहां पे जाके कूल डाउन हो गया, तो जहां जो रॉक्स बनेंगे उनको हम वोल्केनिक रॉक्स बनेंगे, ठीक है। व्हेन बाय कूलिंग इन क्रस्ट, इट इज नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स। अगर मान लो ये सरफेस के ऊपर अगर आके रॉक्स का क्या हुआ, मान लो कि जो आपका जो मैग्मा है बाहर आया, ठीक है, मान लो नहीं वैसे होता है, तो मैग्मा क्या हुआ, बाहर आया और कूल डाउन हो गया, तो उसको हम बोले वोल्केनिक रॉक्स। बट मान लो कि उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, कि उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ और मैग्मा बाहर आया ही नहीं, क्रस्ट के अंदर ही उसका क्या हो गया, उसकी जो इंटेंसिटी वो दब गई, ठीक है, तो फिर अंदर ही वो अंदर भी सॉलिडिफाई होगा, वो क्रस्ट के सरफेस पे आने से पहले ही वो आया नहीं, नीचे रह गया मान लो, तो फिर क्या होगा, नीचे क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉलिडिफाई होने को, बट ये होगा, ठीक है, क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा अंदर ही। तब जब ये सॉलिडिफाई होगा अंदर थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, सरफेस पे आते ही जल्दी से कूल डाउन होकर रॉक्स पे कन्वर्ट होता है, अंदर भी सॉलिडिफाई होने को टाइम लगेगा, पर अंदर जब ये रॉक्स में कन्वर्ट होता रहता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, इसको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। ऊपर आया तो वोल्केनिक रॉक्स, अंदर ही अगर ये रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैग्मा, बाहर लावा के फॉर्म में निकला ही नहीं, तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। बस ये टर्म्स याद रखना है आपको, ठीक है। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स मतलब जो क्या होगा, जो बाहर आए वोल्केनिक पाइप से, देखो यहां से ये बाहर निकले, ठीक है, वोल्केनो लावा ये निकल रहा है, तो ये जो बाहर निकलते हैं तो इसको हम एक्सट्रूसिव मतलब बाहरी, अब ये बाहर निकलेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि क्विकली कूल डाउन हो जाते हैं। और जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं उसी को मतलब ये यहाँ पे देखो बैथोलिट्स, ये सरफेस है, सरफेस तक ये पहुंच ही नहीं पाए, इधर ही रह गए, ये बड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया इन्होंने, और वहीं पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे ये देखो, ये यहीं पे ये लैकोलिथिक, ठीक, ये देखो सरफेस यहाँ पे नीचे ही क्या हो जाता है कि वहीं पे सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। इनको टाइम लगता है क्योंकि अर्थ के क्रस्ट से आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो टेम्परेचर तो बढ़ता जाता है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, उसको टाइम लगता है सॉलिडिफाई होने को, कूल डाउन होने को, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम देना, एक कुछ डाउट है क्या, मैं यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ आपके कमेंट्स। जय हिंद उदय, बहुत बढ़िया दोस्त। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम उदय ने बताया है कमेंट सेक्शन में, श्री विजयपुरम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बैथोलिथ आपको कभी कभी पूछेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, लार्ज डोम्स में आप क्या हो जाते हैं, कूल होते हैं। अब हम कौन से टाइप देख रहे हैं, इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूजिव मतलब ये अंदर ही, बैथोलिथ यहाँ पे देखो आप, ये देखो बैथोलिथ, ठीक है, ये अंदर ही क्या हो गया, डोम का फॉर्म क्रिएट करके वहां पे क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। इंट्रूजिव रॉक्स के फॉर्म देख रहे हैं, लार्ज डोम क्रिएट करता है। लैकोलिथ, डोम शेप इन इंट्रूसिव बॉडीज, अंदर ही कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो, ठीक है, एक पाइप लैकोलिथ देखते हैं, चलो ये देखो लैकोलिथ, ये पाइप है नीचे से आ रहा है, ये लैकोलिथ, ये यहाँ ऐसे क्या हो गया, क्रिएट हो गया, एक जगह पे जमा हो गया, और इंट्रूसिव मतलब सरफेस पे आ पाया क्या नहीं, तो इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ, ठीक है, पाइप से कनेक्टेड टाइप होता है वो। और लैपोलिथ, सॉसर शेप्ड कॉनकेव टू द स्काई ऑफ द बॉडी, लैपोलिथ। चलो यहाँ पे है नहीं इस डायग्राम में, लैपोलिथ मतलब क्या होता है, तो बेसिकली सॉसर के शेप में होता है वो, और
स्काई को क्या करता है, वो आपको कॉनकेव का एक बॉडी क्रिएट कर लेता है। और पैल्कोलिथ डिपोजिशन ऑन एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन, जैसे कि ये देखो ये सिंक्लाइन है, ठीक है, तो एंटी सिंक्लाइन, सिंक्लाइन है तो जो नीचे जा रहा है, एंटी मतलब ऊपर जाता है, तो ये यहाँ पे जो सील क्रिएट हुआ है, सील उसका एग्जाम्पल रहेगा, सील इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है, किसका, आपके पैल्कोलिथ का। चलो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स में आपको कंपोजिट कोन देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव में बाहर जब मैग्मा निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लावा के फॉर्म में एक्सक्लूसिव बोलते हैं, तो उसका इट इज हाईएस्ट टाइप ऑफ कोन फाउंड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। बहुत सारे वेरियस मटेरियल जो फॉर्म्स होते हैं वहां पे वेरियस लेयर्स ऑफ, ये लेयर कंपोजिट क्या होता है, यहां से निकलता है, वेंट हुआ, वेंट होने के बाद अपने आप पे ही वहां पे वो ज्यादा विस्कस होने, मोर विस्कस होने की वजह से क्या कर देता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है और लेयर क्रिएट करता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर, और ये माउंटेन और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सिंडर ऐश कोन में क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ ऐश एंड डस्ट, इसमें क्या होता है कि जहां से इरप्शन हुआ है वहां पे ऐश और डस्ट निकलती रहती है कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए वोल्केनो फॉर्मिंग अ लो हाइट कोन्स। ये इसकी हाइट ज्यादा हो नहीं पाती है, लो हाइट पे ये यहां से ऐश और क्या निकलती है, डस्ट निकलती रहती है इरप्शन के बाद। ठीक, पैरासिटिक कोन के अंदर देख लो क्रॉस सेक्शन ऑफ वोल्केनो, ये यहाँ पे क्रेटर क्रिएट होगा, ठीक है, ऐश क्लाउड ऊपर देख रहे हो आप, वेंट यानी कि जहां से वो मैग्मा क्या होता है, इरप्ट होता है, थ्रोट यानी कि जहां वो रुक सकता है, कभी कभी थ्रोट पे जाके मैग्मा बाहर निकल नहीं पाता, ठीक है। पैरासाइटिक कोन यानी कि मेन जो लेयर है, आउटर सरफेस है जहां से वो मैग्मा निकल रहा है, वहां कभी कभी थ्रोट पे चोक हो गया, मान लो यहां पे क्या हो गया है, वहां से ऊपर कभी कभी मैग्मा बाहर निकल नहीं पाता, जब नहीं निकला तो एक नया रास्ता खोज लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक कोन, ठीक है, क्लियर है क्या। कॉन्ड्यूट मतलब पाइप बेसिकली, मैग्मा चेंबर यानी कि नीचे ये बड़ा सा जो चेंबर दिख रहा है आपको, दिस वन, ठीक है, बेड रॉक उसके आसपास का एरिया, वेंट से निकलने के बाद लावा क्या होता है, फ्लो होता है और लेयर क्रिएट कर लेता है। पैरासिटिक कोन याद रखो, जब थ्रोट पे क्या हो जाएगा कि द मैग्मा कांट गो आउट फ्रॉम द मेन लेयर, क्योंकि मेन जो पाइप आपने यहां से कॉन्ड्यूट पाइप बना है, कॉन्ड्यूट उससे आप जा नहीं पाता है, ठीक है, ज्यादा फ्लूइड न होने की वजह से या कोई भी उसका जो रीजन है, और मोर विस्कस होने की वजह से, तो फिर वो नया रास्ता खोज लेता है साइड से, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक कोन। गीजर का याद रखो, इट इज अ फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर दैट इरप्ट्स अंडर प्रेशर, जैसे कि आप कहीं कहीं पे आप आइसलैंड के अगर फोटोज देखोगे तो आइस का फॉर्मेशन है, बीच में से एकदम फुवारा निकल रहा है पानी का, बुड़बुड़े एकदम गर्म पानी, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, प्रेशर है और मैग्मा है गर्म, और उसके अंदर क्या घुस गया है, पानी घुस गया है, तो प्रेशर से वो मैग्मा ऊपर इरप्ट होता रहता है, वेपर के फॉर्म में निकलता है, उसको हम गीजर बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग वाटर एक्यूमुलेट्स इन द लो लेइंग एरियाज एंड राइज टू द सरफेस, लो लेइंग एरियाज में एक्यूमुलेट हो जाता है और विदाउट एन एक्सप्लोजन, सच स्प्रिंग कंटेन्स डिजॉल्व्ड मिनरल्स, इसमें डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, नीचे से क्या होता है कि मैग्मा का जो हॉटनेस होता है वो उसको हॉट बना देता है, ठीक है, बट वो इरप्ट नहीं हो पाता ऊपर वाले की तरह एकदम ऐसे फाउंटेन्स क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ गर्म होता है। जैसे मणिकरण आप जाओगे ना तो वहां पे आपको हॉट स्प्रिंग वाटर देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोगों को उदय क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ट्राई करो। चलो मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। बताओ इसका, कोटोपैक्सी कहां पे था, किलिमंजारो कहां पे है, आपके टांजानिया, ठीक है, एटना कहां पे है, माउंट एटना इटली के अंदर ही है, और कोटोपैक्सी कहां पे, इक्वेडर में, और सेमरू इज बेसिकली इंडोनेशिया। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, सेम ही आपका फॉर्मेशन बनेगा। करेक्ट आंसर है उदय, फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन।
सेकंड बताओ, इन विच कंट्री इज द एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी लोकेटेड? माउंट मेरापी बताओ, चलो जल्दी से। आसान है, देखो माउंट मेरापी कहां पे है? जावा आइलैंड पे है। जावा आइलैंड कहां पे है? तो इंडोनेशिया। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। ठीक है, ओह, ये वाला बताना। थर्ड है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जावा। चलो ये ट्राई करना। करेक्ट आंसर है उदय। चलो जल्दी से बताओ। चलो क्विकली, हो गया उदय? फोर्थ का सिंपल है आपका, किलिमंजारो कहां पे? टांजानिया, केनिया, टांजानिया। बैरन आइलैंड इंडिया, और माउंट एटना इटली, ठीक है, और काटमाई यूएसए, अलास्का के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट ना करेक्ट है। ए का क्या है? माउंट एटना का थर्ड, करेक्ट। किलिमंजारो फोर्थ, डी ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट। ये वाला ट्राई करना उदय। इसको मैं नंबर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्विकली, ओके। Which is the most explosive of the Earth's volcanoes? They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any other tall structures. कौन से वाले होते हैं इसमें? आसान है, बताओ जल्दी से। क्या आएगा इसमें? कैल्डेरा होगा, ठीक है। कैल्डेरा क्या होते हैं? अपने आप में ही गिर जाते हैं और आगे जाके उसी में पानी भर गया तो हम उसको क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक। बी इज करेक्ट उदय। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। हिंट भी दिया है आप लोगों को। द हवाईयन वोल्केनोज आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, आसान है ये तो।
हवाईयन वोल्केनोस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल में भी क्या लिखा था, शील्ड वोल्केनो के एग्जाम्पल में दिखा था, देखो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे फ्लूइड स्प्रेड होके आपका प्लेटो के फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7, यहाँ पे 7 देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बताना, विच टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। चलो बताओ तब तक जल्दी से। चलो हो गया। 7 का उदय ने बता दिया है, फ्लूड राइट करेक्ट है, क्योंकि जो बेसल्टिक फ्लूड प्रोविंस बोलते हैं हम उसको, और वो स्प्रेड हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और अपना जो लावा है वो क्या हुआ वहां पे, स्प्रेड होने से बना था। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। उदय अपना ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो गया है, जहाँ पे मेस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, मैथ सबके साथ में, ठीक है। हॉस्टल कोई होगा तो बताना, कॉल करना मुझे, सजेशन देना। चलो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिसिटी, क्या होगा बताओ इसका। वोल्केनिक इरप्शन होने से क्या बनता है आपका, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा है, इसको स्टीप स्लोप को बोलते हैं प्लेटू के पास, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में तो कुछ होगा नहीं, दो कोलाइड होने से बाउंड्री से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं, और जियो सिंक्लाइन का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बनेगा, कैल्डेरा। ये चलो इसको क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, चलो। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर normally only a few feet thick, but over a long period of time, repeated flow may build up a volcano. Such volcanoes are termed as, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, are normally only a few feet thick, but longer period of time से repeated flow build up a volcano. Such volcanoes are, उसको हम शील्ड वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे एक थिकनेस क्रिएट करता है इसलिए, और ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। A large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the earth's crust and develops in the form of large dome is known as, लार्ज डोम अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे, डीप होते हैं, क्या थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वोल्केनोस हम देख रहे थे, जो बाहर निकल नहीं पाते उनको हमने टाइप देखे थे। तो उसमें क्या आएगा इसका, बहुत आसान है, देखो बड़ा सा था वो,
चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अर्थ क्रस्ट एंड डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। बैथोलिथिस, बैथोलिथ्स, ठीक है, बैथोलिथ्स वर द वन जहां पे क्या होता है कि लार्ज डोम्स में वहां पे क्रिएशन करते हैं कूल डाउन होने के बाद। आई एम अ लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विथ अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप। पाइप से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम कॉन्ड्यूट भी बोलते हैं, लाइक ए कॉन्ड्यूट। ये बहुत आसान है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने। बताओ जल्दी से, क्या था इसका? लैकोलिथ्स, ठीक है। वहां पे जो डायग्राम था देखो, एक ऐसा पाइप जा रहा था, फिर ऊपर जाके ऐसे फॉर्म हो गया था ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैकोलिथ्स। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए। फैल्कोलिथ्स नहीं आएगा दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर, अभी इसको नंबर दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा चल रहा है, मुझे भी नहीं पता। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? लैपोलिथ सॉसर शेप, कॉनकेव टू द स्काई, ठीक है, करेक्ट है। सील नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, करेक्ट है। नियर हॉरिजॉन्टली वहां पे इग्नियस रॉक के पास होते हैं, तो बोथ 1 and 2, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 का कितने क्वेश्चन बाकी है? एक, 3 है। चलो इसको मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनर प्लेट? माइनर प्लेट कौन सी नहीं है? ठीक है, स्टार्टिंग में हम 7 प्लेट देखे थे, उसमें से कौन सी नहीं है माइनर प्लेट? सो दिस विल बी अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट इज नॉट द माइनर प्लेट, बाकी के तीनों क्या है? माइनर प्लेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। चलो उदय, तुम्हारे आंसर आने तक रुकूंगा इस बार मैं। बताओ चलो। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट? अभी मेजर कौन सी है इसमें से? पैसिफिक प्लेट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 का क्या होगा? सी। 14 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलो बताओ जल्दी से। Which one of the following is ex? Which one of the following ex is a sorry is नहीं आना चाहिए। Which one of the following explains the earthquake of the eastern margins of Asia? Subduction of Pacific plate under Asiatic plate। कौन सा है बताओ इसका? बहुत आसान है, ठीक है। जो हम मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं रिंग वाला, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये, सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट अंडर एशियाटिक प्लेट। इसी वजह से यहाँ पे आपको ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर ये देखने को मिलता है। चलो क्लियर है यहाँ तक? सो इफ एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, रीच अस एनी टाइम। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी अभी लेक्चर के बाद, तुरंत ही मैं 5 मिनट में करूँगा। और पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, एकदम प्रिपरेशन जारी रखो, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और इवनिंग में आपका 4 बजे मैथ का लेक्चर है, एनडीए का। और फिर उसके बाद मैथ के बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर होगा, जिसमें मैं आज आपको टेंसेस पढ़ाने वाला हूँ और स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो फिर, जय।